अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईद उल फितर और जो कैलाश में होने वाली फेस्टिवल है चिलम जोश, उसके हवाले से बात करेंगे क्योंकि ये साथ साथ हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मुल्क में कोरोना वबा की तीसरी लहर भी दाखिल हो चुकी है और इसके बुनियाद पर हुकूमत की तरफ से ये भी ऐलानात सामने आ रहे हैं कि यार जो सेहती मकामात हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और जो फेस्टिवल वगैरह हो रहे हैं वो भी महदूद कर दिए जाएंगे, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह हैं वो भी बंद किए जाएंगे। तो अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर कि यार हम वादी कैलाश आना चाह रहे हैं और हम ईद को और जो जोशी फेस्टिवल है उसको साथ साथ मनाना चाह रहे हैं और वादी कैलाश में हम इंजॉय करना चाह रहे हैं। तो अक्सर दोस्तों की तरफ से ये डिमांड होता था कि यार आप इस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला जो है वो हमें बता दें, हमें कुछ ना कुछ जो फ़ैसला होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो हमें बता दें कि यार इस कोरोना वबा में फ़ेस्टिवल की क्या सूरत हाल है और क्या फ़ेस्टिवल मनाया जाएगा, क्या हम इसमें शिरकत कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई इस तरह ठोस मालूमात नहीं थे क्योंकि टूरिज़म वालों की तरफ से हर रोज़ नोटिफिकेशन आते थे और वो तब्दील होते रहते थे। तो मुझे वीडियो तो बनाना चाहिए था मगर मैं ये सोच रहा था कोई हद में फ़ैसला हो, उस बुनियाद पे हम लोगों को गाइड करेंगे कि यार क्या वो फेस्टिवल में आए या ना आए। तो पीर के रोज़ जो डीसी हैं चित्राल के, उन्होंने एक इजलास बुलाया। उस इजलास में वादी कैलाश के तीनों वादियों से जो कैलाश माहिदीन थे उन्होंने शिरकत की और उसमें फ़ैसला ये हुआ कि फ़ेस्टिवल तो मनाया जाएगा मगर इस फेस्टिवल को महदूद तरीके से मनाया जाएगा। उसमें जो रसूमात होते हैं, जो बुनियादी चीज़ें होते हैं वो कर सकते हैं। और उसमें यह भी बताया गया कि किसी भी गैर मुल्की या मुल्की सयाह को इलाके में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि यार किसी भी सयाह को इजाज़त नहीं है कि वो वादी कैलाश इंटर हो या चित्राल इंटर हो और वो फेस्टिवल में शिरकत कर सके। तो आप में से कोई भी इस फेस्टिवल में शिरकत नहीं कर सकते क्योंकि जो कोरोना के SOPs हैं उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है और ये पाकिस्तान की खुसूसी मोहब्बत है कैलाश लोगों के ऊपर, इसलिए उन्हें इजाज़त होती है कि वो अपना फ़ेस्टिवल मना सकें। नहीं तो अक्सर जो फेस्टिवल होते हैं, अक्सर जो मसाबी फंक्शंस होते हैं या दूसरे जो मसाबी प्रोग्रामात होते हैं उन पर फ़िलहाल पाबंदी है। और हुकूमत की तरफ से सबसे ज़्यादा जो पाबंदी का ऐलान किया गया वो है 8 मई से 16 मई। जो कैलाश फेस्टिवल है वो स्टार्ट होती है 12 से 17 तक। तो आप ख़ुद समझ सकते हैं कि अगर 12 और 17 के दरमियान हो जाए तो इस दौरान तो सख्त पाबंदियाँ हैं और मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। तो ये हुकूमत की तरफ से खुसूसी मोहब्बत है, इसलिए फ़ेस्टिवल को मनाने की इजाज़त तो मिल गई मगर उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि किसी दूसरे फ़र्द को इजाज़त नहीं होगी फ़ेस्टिवल में शिरकत करने और वादी के अंदर दाखिल होने की। अगर पिछले साल की बात की जाए तो उसमें भी कोरोना था, तो उसमें इस तरह हुआ कि ना किसी मीडिया को इजाज़त था कि वो उस फेस्टिवल को कवर कर सके और ना किसी दूसरे फ़र्द को इजाज़त था कि वो वादी कैलाश में इंटर हो सके। और वादी कैलाश के अंदर भी इस तरह था कि अगर आप वादी कैलाश रंबोर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप वादी कैलाश बम्बरेत नहीं जा सकते। अगर आप बम्बरेत से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप रंबोर नहीं जा सकते हैं, आप बिरीर नहीं जा सकते। तो एक वैली से दूसरे वैली जाने की भी इजाज़त नहीं थी। तो यही मसला होता था। और पिछले साल इस तरह भी था कि जिनके पास NOC होता था वो वादी कैलाश में इंटर हो सकते थे। ये फेस्टिवलों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आम दिनों की बात कर रहा हूँ। आम दिनों में इस तरह होता था कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से NOC लेना पड़ता था। कुछ लोग वादी कैलाश के करीब जो चेक पोस्ट है वहाँ के वो वापस चले जाते थे और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से वो NOC लेते थे। मगर सबसे बड़ी अज़ियत वाली बात है वो ये था कि उस वक्त जहाँ पे ये चेक पोस्ट है वहाँ पे सिग्नल नहीं है
تو اس میں جو سیاح ہوتے ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ تو آج کا جو فیسٹیول ہوگا اس میں یہ ہے کہ آلریڈی حکومت کی طرف سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ 8 مئی سے لے کے 16 مئی تک تمام تر جو سیاحتی مقامات ہیں وہ بند ہیں، اور جو ہوٹل وغیرہ ہیں وہ بھی بند ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فیسٹیول کس طرح منایا جائے گا۔